नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शालिनी यादव कांग्रेस छोड़ सपा में शामिल हो गई हैं, जिसके बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए उन्हें वाराणसी से सपा का उम्मीदवार बनाया है। वहीं सपा में शामिल होने के बाद शालिनी यादव ने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम करूंगी और उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ही आगे बढ़ूंगी। दिल्ली के भाजपा पार्टी के हेडक्वार्टर में सनी देओल ने बीजेपी की सदस्यता ली, जहां रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें पार्टी में शामिल होने पर बधाई दी। जिसके बाद सनी देओल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जिस तरह मेरे पापा अटल जी के साथ जुड़े थे, वैसे मैं भी अब मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूं। यूपी के फर्रुखाबाद में बसपा सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन प्रत्याशी मनोज अग्रवाल के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की सरकार ने बिना तैयारी के नोटबंदी व जीएसटी लागू किया, जिससे देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई है। कांग्रेस की सरकार में बोफोर्स व बीजेपी की केंद्र सरकार में राफेल का मामला चर्चा में है। मैनपुरी के दलपुरा गांव में एक युवक की हत्या का न्याय न मिलने के कारण वहां के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम ने ग्रामीणों को समझाया और उनसे मतदान की अपील भी की। वहीं मथुरा में मासूम बच्चे के अपहरण की घटना में मथुरा पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। यहां पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने थाने में पीड़ित परिवार की ही जमकर पिटाई की और राजीनामा पर दबाव बनाकर अपहरणकर्ताओं को छोड़ने की कोशिश भी की। राजीनामा न करने पर सदर बाजार थाना इंस्पेक्टर लोकेश सिंह ने पीड़ित परिवार को एनकाउंटर तक की धमकी दे डाली। इस घटना से पीड़ित परिवार दहशत में है और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। मऊ के मोहम्मदाबाद में स्काउट गाइड के छात्राओं ने एक नाट्य प्रस्तुति कर मतदाता जागरूकता अभियान का संचालन किया। छात्राओं ने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की। आपको बता दें कि आजमगढ़ से आई जागरूकता एक्सप्रेस को मजिस्ट्रेट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये आगामी लोकसभा चुनाव हमारे यहाँ 7वें चरण में मतदान है 19 मई को। इसी के लिए सभी वोटरों को जागरूकता लाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कि आप 19 मई को आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये कार्यक्रम किया गया था। एक मतदाता एक्सप्रेस हमारे पास आई थी कल आजमगढ़ से, किसी को हरी झंडी दिखाई गई और साथ में बरामदपुर के बच्चों को प्रेरित किया गया कि अपने अभिभावकों को और अपने नाट्य के माध्यम से सभी लोगों को प्रेरित करें, आएँ, मतदान करें, मताधिकार का प्रयोग करें। अलीगढ़ लोकसभा में मतदान के बाद ईवीएम मशीन को कड़ी सुरक्षा के बीच रख दिया गया है। साथ ही गठबंधन के प्रत्याशी अजीत बलियान के समर्थक छेड़छाड़ की आशंका के चलते स्ट्रांग रूम के बाहर अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं अलीगढ़ के डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह का कहना है कि स्ट्रांग रूम की निगरानी चुनाव आयोग के निर्देश के तहत की जा रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग रूम की कितनी कड़ी सुरक्षा रखी गई है। इसको 3 स्तरीय सुरक्षा में बांटा गया है। फर्स्ट सुरक्षा आप देख सकते हैं, उसके बाद सेकंड बीएसएफ वाली और थर्ड स्टेज सुरक्षा है। इसके आगे तक हम लोग परिंदा भी पर मारने नहीं दे रहे। और आप देखेंगे कि इसकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी एक लिमिट तक ही रोका जा रहा है। और इसी तरह से हमें 23 मई तक इस सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना है, ताकि किसी भी तरह की यहाँ कोई समस्या ना हो। अगर कोई समस्या आती है तो हम लोग पे पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं और जरूर ये अच्छे से इलेक्शन संपन्न होंगे। शुक्रिया। बरेली के भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने अपने परिवार के साथ वोट डाला और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने एक ईवीएम को लेकर एक विवादास्पद बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि किसी से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ईवीएम मशीन ने यह तय कर दिया है, जिसके बाद सियासी पारा गरमा गया। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले एक रोड शो किया। रोड शो के बाद उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और कई बीजेपी नेता शामिल रहे। मथुरा के गांव गढ़ी बरवारी में रहने वाले युवक ने एक युवक पर नौकरी के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि युवक ने उसे 2 महीने के अंदर मर्चेंट नेवी में नौकरी लगाने का झांसा देकर उसे 5 लाख रुपए लिए और बाद में उसे टरकाने लगा और बाद में पैसे देने से इनकार कर दिया। पीड़ित ने थाने में तहरीर दे दी है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है।